अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद ऑफिशियल चैनल। जैसा कि तमाम दोस्तों ने फरमाइश की थी कि जब आप अपना दाना अपने बर्ड्स को लगाते हैं तो हमसे लाजमी शेयर कराइए। तो आज हम अपना दाना मिक्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दानों को, तो हमने कहा कि उसकी प्रिपरेशन अपने दोस्तों से शेयर कराएं ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें। हम किस किस्म का दाना अपने लव बर्ड फैमिली को और अपने बजरीगर फैमिली को देते हैं, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, तो ये है सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा नवाबशाह का बाजरा। नवाबशाह के बाजरे की पहचान ये है कि ये हल्का नीले कलर का बाजरा होता है और इसके बारीक बारीक दाने परिंदे बहुत पसंद करते हैं और इसको हम चबाकर भी चेक करते हैं। इसका जायका जो होता है, जब भी हम बाजरा लेते हैं हम उसको रगड़ते हैं इस तरीके से। जब भी हम बाजरा लेते हैं हम उसको रगड़ते हैं और फूंक मारते हैं। फूंक मारने के बाद हम इसको चबा के टेस्ट करते हैं। तो बाजरा जो होता है, नवाबशाह के बाजरे का एक ख़ास जो है ना जायका है, नशा है, चाश है, जो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। अब मुझसे पूछे कितना मज़ा आ रहा है, दिल चाहता है बाजरा ही खाते रहो। तो ये ख़ास जायकेदार बाजरा होता है जो परिंदे बहुत पसंद करते हैं। नवाबशाह के नाम से मिलता है, नवाबशाह की पैदावार है, नीले कलर का होता है, गोल दाना होता है, थोड़ा सा लंबूतरा शेप होता है इसका और दरमियाना दाना होता है। ये परिंदे शौक से पसंद करते हैं, बारीक और दरमियाना दाना। इसमें एक मोटा दाना आता है, परिंदे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अक्सर लोग वो इस्तेमाल करते हैं, वो जंगली कबूतरों को डालने के लिए, मुर्गियों को डालने के लिए बेहतर रहता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बारीक दाना, चोंच वाला दाना, नीले हेड वाला दाना नवाबशाह का वो इस्तेमाल करें जो बर्ड के लिए फेवरेबल होता है। दूसरी चीज़ मोटी कंगनी। ये मोटी कंगनी, हवा लगी हुई, वाश साफ, चमकदार, ये मोटी कंगनी। ये क्योंकि पाकिस्तान में तो काश्त अब नहीं हो रही, इतनी होती भी होगी, लेकिन ये बाहर की आती है आजकल। ये यूक्रेन की आ रही है, उससे पहले जो है ना ये और बहुत सी जगहों की आती थी, लेकिन जो है ईरान से भी आती है। तो ये मोटी कंगनी, हम ये देखते हैं बस कंगनी साफ़ हो, इसमें काला दाना ना हो, ख़राब ना हो और इसमें डस्ट खमक ना हो। तो ये सारी मोटी कंगनी रखी हुई है, ये हम मोटी कंगनी यूज़ कराएंगे। आइए एक चीज़ और हम आपको दिखाएं, ये है लाल कंगनी। और ये लाल कंगनी भी जो है हम अपने परिंदों को इस्तेमाल कराते हैं। ये है लाल कंगनी, ये लाल कंगनी है, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है। और ये है वाइट कंगनी, सफ़ेद कंगनी, जिसको छोटी कंगनी कहते हैं। ये मोटी कंगनी है, इसको मोटी कंगनी कहते हैं, और ये छोटी कंगनी है, इसको छोटी कंगनी कहते हैं। वाइट कंगनी, इसको आप गौर से देख लें, तिल की तरह का इसका शेप होता है और बिल्कुल सफ़ेद होती है। ये वाइट कंगनी कहलाती है, छोटी कंगनी। इस तरीके से जो अजनास इस्तेमाल किए जाएंगे उसमें एक जो है ये भंग का बीज है जो परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, ये भी हम दाने में मिलाते हैं। ये कैनेरी सीड का बीज है, कैनेरी सीड इम्पोर्टेड बीज आता है, ये भी परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, ये भी हम इस दाने में मिलाएंगे। ये खुर्दम का बीज है, खुर्दम, वाइट खुर्दम कहते हैं इसको, ये भी परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, ये भी हम मिलाएंगे। ये लाल चावल है जो हमारी सिंध की पैदावार है, ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है लव बर्ड, ये भी आज हम दाने मिलाएंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन जई, ये भी ऑस्ट्रेलियन जई है, ये भी हम आज दाने मिलाएंगे। तो आइए हम दाने की प्रिपरेशन का आगाज़ करते हैं। अब देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात हैं, आइडियाज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। जिस तरीके से वो अपने बर्ड को सेट कर लेते हैं, बर्ड उस तरीके से ब्रीड करता है और दाने खाता है। हम बर्ड्स को और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, सॉफ्ट फूड, सप्लीमेंट में सब्जियां बहुत सारी देते हैं, ग्रीन फूडर देते हैं। तो हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पे हिला रखा है। इसकी वजह से हमारा दाने की 50% कॉस्ट कम, यानी कि सीड इनटेक 50% कम हो गया है। तो हम जिस किस्म का दाना प्रिपेयर करते हैं, हम उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ों की इंप्लीमेंट करके अपने बर्ड की हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं। और हमारा बर्ड इन प्रिपरेशन पे सेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने बहुत मुख्तलिफ तरीके से बर्ड को दाना डालते हैं और वो उनके तरीके से बर्ड सेट हैं। जो हमारा परिंदा है वो इन चीज़ों पे सेट है। तो सबसे पहले मैं जो है ना लव बर्ड का दाना बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से दाना बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये एक बाजरे का कट्टा लूँगा और ये बाजरे का कट्टा इस मैदान के अंदर
ये बखेर दूंगा। ये बाजरे का कट्टा मैंने ऐसे ये बखेर दिया। अब इसके ऊपर मैं एक मोटे दाने का कट्टा, मोटी कंगनी का कट्टा डालूंगा। ये मोटी कंगनी है, इस तरीके से ये एक मोटी कंगनी डल जाएगी। ये मोटी कंगनी हो गई। फिर मैं इस पे एक बाजरे का कट्टा और डालूंगा। ये बाजरे का कट्टा इसके ऊपर आ गया। फिर ये एक मोटी कंगनी इसके ऊपर मैं और डालूंगा। ये एक मोटी कंगनी आ गई। अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब जो मैं चीज़ इसमें मिलाऊंगा वो है लाल कंगनी और बारीक कंगनी। मेन खुराक जो है फिशर की हमारे पास मोटी कंगनी और बाजरा है। सपोर्टिव तौर पे हम थोड़ी थोड़ी लाल कंगनी डाल रहे हैं। सीज़न जैसे आगाज़ होगा, बच्चा आएगा, हम इसकी मिकदार भी बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट पे है, लेइंग हो रही है, तो उसके अंदर हम लाल कंगनी का मिकदार बहुत थोड़ी रखेंगे, क्योंकि लवबर्ड को हम बहुत ज़्यादा लाल कंगनी नहीं इस्तेमाल कराते, लेकिन थोड़ा सा जायके के लिए देते हैं। बारीक कंगनी भी हम उसको जायके के लिए देते हैं। ज़्यादातर बजरी को ये लाल कंगनी बहुत पसंद है और वो शौक़ से खाता है। ये लाल कंगनी है। अब ये हमने आधी बाल्टी लाल कंगनी इसमें ये डाल दी। अब हम इसको आधी बाल्टी वाइट कंगनी डालेंगे। आधी बाल्टी से ज़्यादा ही डालेंगे, तकरीबन पौनी बाल्टी हम इसके अंदर, ये 12 से 15 किलो की बाल्टी है, तकरीबन 10 किलो के करीब ये हम इसमें सफ़ेद कंगनी यानी कि बारीक कंगनी मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर सनफ्लावर, जो इसकी फेवरेट खुराक है, अब ये सनफ्लावर सिंध की पैदावार है और सिंध वाला काला सनफ्लावर हम यूज़ करते हैं। सफ़ेद को हम नहीं पसंद करते, जो जेट ब्लैक सनफ्लावर है। क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, हर वक्त की अपनी ज़रूरत होती है। इस वक्त जबकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो सनफ्लावर की मिकदार हम थोड़ी सी बढ़ा के देंगे, ताकि हमारे जोड़े स्टिमुलेट हों और उनको प्रोटीनाइज सीड मिले। इसके अंदर प्रोटीन होती है, आयली सीड होता है, एक्टिवेट होता है, मोटिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, बर्ड इन्हांस करता है और कपलिंग करता है, क्रॉस करता है, जो आम सूरत हाल में आम दिनों में इतनी नहीं देते। अब ये समझ लें, एक जो कट्टा था बाजरे का, 2 कट्टे बाजरे के थे और 2 कट्टे मोटी कंगनी के थे, और तकरीबन ये 2 बाल्टी हम बाजरे की इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये 2 बाल्टी हम बाजरे की इस्तेमाल करेंगे, सनफ्लावर की। ये हमने इस दफ़ा बढ़ाया है ताकि जो है, अब आती है भंग और खुर्दम की बारी। अब हम इसमें भंग का बीज मिलाएंगे। ये तकरीबन भंग का बीज 3 किलो होगा। हम इसमें इस दफ़ा 5 किलो भंग का बीज मिलाएंगे, ज़रा स्टिमुलेट करने के लिए। इस तरीके से हम इसमें कैनरी सीड भी मिलाएंगे। ये कैनरी सीड है। अब हम इसमें खुर्दम मिलाएंगे। ये खुर्दम है। अब इसमें हम लाल चावल मिलाएंगे। ये लाल चावल है। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी जई भी मिलाएंगे।
ये चाहिए। अब ये सारे दाने हम इस तरीके से इस पे बिखेरेंगे ताकि वो चारों तरफ मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, तो अब हम इसको सारे दानों को मिक्स करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पहले इस तरीके से एक कल्टी करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नीचे का दाना ऊपर हो जाए। फिर हम इसकी डबल तय लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ करेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा अब इसको फिर हम इस तरीके से नीचे से इस तरीके ऊपर करेंगे ताकि दाना अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो ये हमने 3 दफ़ा दाने को मिक्स किया। अब हम श्योर हैं कि तकरीबन ये दाना सब दानों के साथ एक दूसरे में मिक्स हो गया। और इसके अंदर भंग का बीज, खुर्दम का बीज, सनफ्लावर का बीज आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऊपर वो ठहरता नहीं है, स्लिप मारता है, लेकिन आप नीचे से निकालेंगे तो इसकी मिकदार ये नज़र आनी चाहिए। ये हमने कुछ थोड़ी सी इस दफ़ा बढ़ा के दिया है क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाए बर्ड। जब बर्ड रेगुलर आ जाएगा, लेइंग हो जाएगी, सारी एग लेइंग हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर हम इसकी मिकदार थोड़ी कम कर देंगे। अब हम इनको कट्टों में भरेंगे और अपने फार्म में जो ड्रम रखे हुए हैं उनके अंदर शिफ्ट कर देंगे। हम ये इस तरीके से कट्टा लेते हैं और इसको इस तरीके से इसमें भरते हैं। ये कट्टा भर के अब हम इसको लेके जाएंगे फार्म में जो हमारे ड्रम रखा हुआ है उस ड्रम पे डालेंगे। तो आए हमारे साथ, चलते हैं फार्म पर और आपको दिखाते हैं हम दाना कैसे स्टोर करते हैं। आइए।
ये हमारे ड्रम है, इसके अंदर हम दाना स्टोर करते हैं। इस तरीके से दाना हम इस ड्रम के अंदर स्टोर करेंगे। और ये ड्रम का ढक्कन है, ढक्कन से हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे, तो इसके अंदर जो है ना बरसात का पानी और दूसरी चीज़ें, कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होंगे। ये और इसको हम शेल्टर वाली जगह पे रखते हैं जहाँ पर धूप भी ना आए। फिर ये सारे कट्टे भरते हैं और हम आपको यार जी। तो व्यूअर, ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने लवबर्ड फैमिली का दाना बनाना सिखाया। कौन कौन से दाने मिक्स किए, ये दाने जो अभी सितंबर का सीज़न है जिसमें सर्दी अब थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, ब्रीडिंग से स्टार्ट हुआ है, उसके हिसाब से बनाएं। जैसे जैसे रद्दोबदल आती रहेगी, जब ब्रीडिंग सीज़न थोड़ा सा चेंज होगा, 2-2.5 महीने बाद हैचिंग हो रही होगी, चिक्स निकल रहे होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। जैसे कैनरी सीड हम उस वक्त बढ़ा देंगे, जो प्रोटीन लेवल के दाने हैं हम उनकी भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और अपने बच्चों के लिए हाई प्रोटीनाइज फूड सप्लीमेंट के तौर पे सीड के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे बर्ड्स को। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए, और आने वाले नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।